आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप तमाम दर्शकों से अपील कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खुद को बचाकर रखें, मास्क व हैंड सैनिटाइजर को अपने व्यवहार में शामिल करें, 2 गज दूरी का ख्याल रखें, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार में 8 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, व्यापार के लिए मिली अतिरिक्त छूट। भारत नेपाल सीमा पर गंगौर एसएसबी कैंप के जवानों ने की कार्रवाई, 96 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक नैनो कार जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। बेनीपट्टी के बसैठ मालिकाना चौक पर ग्रामीणों ने पिस्टल से लैस अपराधी को सौंपा पुलिस के हवाले। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना की पुलिस ने 29 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। खजौली बाजार में किराना की होलसेल दुकान में हुई लाखों रुपए की चोरी। भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया पंचायत में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प, 1 की मौत, 2 की हालत नाजुक। मधुबनी सदर अस्पताल में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस, बैनर पोस्टर के माध्यम से किया गया जागरूक। जयनगर प्रखंड के कमलाबारी गोठ गांव में जल जमाव से परेशान है ग्रामीण। जयनगर में माकपा कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध जुलूस, रेलवे स्टेशन परिसर में किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। सेवाही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया मास्क का वितरण। खबरें अब विस्तार से। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पूरे बिहार राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाई गई थी। गौरतलब है कि इस लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में काफी तेजी से कमी आई है। अब पूरे बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 के नीचे आ गई है। वहीं इसके फायदे को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर 1 सप्ताह यानी कि 8 जून तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। आगामी 8 जून तक लॉकडाउन यथावत रहेगा। हालांकि व्यापारियों के लिए कुछ छूट की गई है। जो चयनित दुकानें सुबह 11 बजे तक ही खुली रहती थी, वह अब सुबह 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक खुली रहेगी। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है इस लॉकडाउन का नया नियम। कोरोना वायरस जनित महामारी की दूसरी लहर से देश के अनेक राज्यों सहित बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में वृद्धि पाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा अप्रैल माह के प्रारंभ में कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित करने व बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध तरीके से आंशिक प्रतिबंध लगाए गए। इसी क्रम में 5 मई से 1 जून तक 3 चरणों में राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बंद रखते हुए सभी प्रकार के वाहन व व्यक्तियों के आवागमन, सार्वजनिक स्थलों व समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए। इन प्रतिबंधों के फलस्वरूप राज्य में कोरोना संक्रमण की दर व प्रभाव में आशानुकूल सुधार हुआ है। परिणामतः वर्तमान में राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 20,000 के नीचे आ गई है। भारत सरकार के गृह सचिव के माध्यम से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिटी कंटेनमेंट व लार्ज कंटेनमेंट एरियाज के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। यह निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार स्थिति के आकलन के आधार पर कोरोना की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत निर्दिष्ट उपाय कर सकती है। वर्तमान में वायुयान व ट्रेन का परिचालन हो रहा है। उनसे संबद्ध यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहनों को भी कुछ प्रतिबंधों के साथ चलाना बाध्यकारी होगा। इस तरह के प्रतिबंधों के लगने से आमजन, विशेषकर श्रमिक, गरीब तबके के परिवार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं, इसलिए उन्हें भी राहत पहुंचाना उचित होगा। राज्य सरकार द्वारा विगत 4 सप्ताह के दौरान लगाए गए इन पूर्ण प्रतिबंधों के पश्चात स्थिति के समीक्षा में यह पाया गया कि यद्यपि इन प्रतिबंधों के कारण कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है, किंतु वर्तमान स्थिति में प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया जाना घातक हो सकता है।
अतएव व्यक्तियों व वाहनों के आवागमन, दुकानों व प्रतिष्ठानों को खोलने तथा सामाजिक व अन्य कार्यक्रमों या समागम के संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों को चरणबद्ध रूप से ही शिथिल किया जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य में वर्तमान में लागू प्रतिबंधों के संबंध में सभी जिला पदाधिकारी, जिला के पुलिस अधीक्षक व अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों से उनका मंतव्य व परामर्श प्राप्त किया गया। पदाधिकारियों के संक्रमण पर नियंत्रण हेतु प्रतिबंधों को धीरे धीरे शिथिल करने में संबंध में अपना मंतव्य दिया। सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 31 मई को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए व्यक्तियों, वाहनों के आवागमन, दुकानों या प्रतिष्ठानों तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों या समागम के संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों को 2 जून से 8 जून तक लागू करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय 25% उपस्थिति के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुलेंगे। गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे। आवश्यक सेवा जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, कोषागार व उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय ही प्रभावी होगा। सभी दुकानें व प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर यानी कि अल्टरनेट डेज पर 6 से 2 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे। जिला पदाधिकारी इस संबंध में आदेश देंगे। बैंकिंग, बीमा व एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय व गतिविधियां प्रतिदिन चालू रहेगी। औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क्स, ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां व कुरियर सेवा, कृषि व उससे जुड़े कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकास्टिंग, केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा व भंडारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवा, ठेला व फल की घूम घूम कर बिक्री, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान या दुकान, आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल व सब्जी, मांस, मछली, दूध, पीडीएस की दुकान प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 2 बजे अपराह्न तक खुलेगी। फल व सब्जी की दुकानों को जिला पदाधिकारी स्कैटर करेंगे, जिससे एक ही स्थान पर दुकानें ना रहे और भीड़ ना हो। अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फॉर होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं। दुकानों व प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए कुछ शर्त भी रखे गए हैं, जैसे दुकानों व प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों या प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार के द्वारा कर्मियों व आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान व प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों यानी कि 2 गज की दूरी का अनुपालन किया जाएगा, जिसके लिए सफेद वृत्त चिन्हित किए जाएंगे। इन शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर जिला प्रशासन के द्वारा दुकानों व प्रतिष्ठानों को अस्थायी तौर पर बंद करने व अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल व अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान जैसे पशु स्वास्थ्य सहित उनके निर्माण व वितरण इकाइयां, सरकारी व निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। अन्य सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। हालांकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वाले तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन व स्वास्थ्य परियोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन, अनुमान कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन, वैसे निजी वाहन जिन्हें जिला प्रशासन के द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु ई पास निर्गत है, सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज या ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हो और उनके पास टिकट हो, कर्तव्य पर जाने के लिए सरकारी सेवक व अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन, अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन,
स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल तथा जिला स्तर पर एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्सा पदाधिकारियों के संविदागत नियोजन हेतु आयोजित वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों को अभ्यर्थियों को वॉक इन इंटरव्यू के आयोजन स्थल तक आने जाने की अनुमति होगी। आवागमन के क्रम में मांगे जाने पर अभ्यर्थी को शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। एक ओर जहां कोरोना संक्रमण महामारी फैला के रखी हुई है, वहीं दूसरी ओर इसके आड़ में शराब तस्कर भी नए नए हथकंडे अपनाने में लगे हैं। गौरतलब है कि भारत नेपाल सीमा पर गंगौर एसएसबी कैंप के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 96 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नैनो कार भी जब्त की है। आइए आपको दिखाते हैं विस्तार से ये पूरी खबर। एक तरफ अभी कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की गई है, तो वहीं शराब तस्कर इस समय का फायदा उठाने के लिए व शराब तस्करी करने के लिए नए नए हथकंडे व जुगाड़ लगाते रहते हैं। ताजा मामला हरलाखी थाना क्षेत्र का है, जहां एक 4 पहिया वाहन के बोनट से शराब बरामद की गई है। मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के सीमावर्ती गंगौर गांव स्थित एसएसबी ई कंपनी के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर एक नैनो कार सहित 96 बोतल नेपाली अंग्रेजी शराब जब्त किया है। गंगौर एसएसबी कैंप के एसआई लेसेनंग सिंगफो के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल जयप्रकाश सिंह, विशेश्वर प्रसाद, वैभव कुमार व इमरान खान ने यह कार्रवाई भारत नेपाल सीमा स्तंभ संख्या 289/24 के पास की है। गौरतलब है कि कंपनी के जवान उस वक्त वहां गश्ती कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि इस रास्ते कुछ शराब कारोबारी नेपाल से शराब लेकर आने वाले हैं। लिहाजा एसएसबी जवान पूरी तरह से चौकन्ने थे और इसी बीच नैनो 4 पहिया वाहन आता दिखाई पड़ा तो जवानों ने उस गाड़ी की सघन तलाशी शुरू की, जिसमें गाड़ी के बोनट के अंदर छुपाकर रखी गई 180 ml की 96 बोतल नेपाल निर्मित गोल्डन डॉक शराब मिली, जिसके बाद गाड़ी चालक व उसके सहयोगी तस्कर को हिरासत में लिया गया। पकड़े गए तस्कर की पहचान रंजीत महतो पिता राम जानकी महतो पुपरी जिला सीतामढ़ी, तो वहीं दूसरे शराब तस्कर अजय महतो पिता विलास महतो घुनौर जिला मुजफ्फरपुर के बताए गए हैं। पकड़े गए तस्कर व जब्त शराब के साथ 4 पहिया वाहन को हरलाखी थाना पुलिस को सुपुर्द किए जाने की जानकारी एसएसबी गंगौर के पदाधिकारी ने दी है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां थाना क्षेत्र के बसेठ मालिकाना चौक पर हथियार से लैस एक अपराधी को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार किए गए अपराधी की पहचान मधुबनी के किशोरी लाल चौक निवासी दीपक कुमार गुप्ता के रूप में की गई है। बहरहाल उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेठ मालिकाना चौक पर ग्रामीणों ने पिस्टल से लैस अपराधी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। वहीं 2 युवक मौके से फरार हो गए। पकड़ाए युवक की पहचान मधुबनी नगर थाना के किशोरी लाल चौक के दीपक कुमार गुप्ता के रूप में की गई है। पुलिस ने युवक से पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में प्रेस वार्ता करते हुए डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गत वर्ष चांदपुरा के सुजीत चौधरी का अपहरण हुआ था, जिसमें मेघवन के सुनील मंडल मुख्य सूत्रधार था, जबकि एफआईआर में उसका नाम नहीं था। पुलिस ने मामले की अनुसंधान की तो सुनील मंडल का नाम आया। डीएसपी ने बताया कि अपहरण से गुस्साए सुजीत चौधरी 2 अन्य लोगों के साथ बाइक से मालिकाना पहुंचकर सुनील मंडल के चाय दुकान पर हो हल्ला किया। इस दौरान दीपक कुमार गुप्ता पिस्टल से धमकी देने लगा। इसी क्रम में मारपीट की घटना भी हुई। उधर डीएसपी ने बताया कि मारपीट के दौरान ग्रामीणों ने दिलेरी दिखाकर एक अपराधी को पकड़ लिया, जबकि 2 अन्य फरार हो गए। इस संबंध में पुलिस ने दीपक कुमार गुप्ता के साथ सुनील मंडल को भी अपहरण मामले में गिरफ्तार कर लिया। प्रशिक्षु डीएसपी सह थानेदार राकेश रंजन ने बताया कि आर्म्स एक्ट मामले में नवीन मंडल के आवेदन पर सुजीत चौधरी, दीपक गुप्ता व एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज की गई है। मौके पर अवर निरीक्षक रविंद्र प्रसाद, मृत्युंजय कुमार शेषनाथ मौजूद थे।
लगातार आर्म्स जो पकड़ा रहा है, हाँ, जो भी आप पकड़ा रहा है, थाना को सूचना मिल रहा है, हम लोग भी सूचना मिलता है, त्वरित कार्रवाई के फलस्वरूप इतना कार्रवाई हो रही है, तो पकड़ा रही है, इस सूचना पर तत्क्षण कार्रवाई हो रही है, जिसके कारण ये सर आपके सामने उपलब्ध है। नवीन के भाई दुकान मालिकाना में गया था, पूर्व में वो अपहरण केस हुआ था, उसके प्रतिशोध में गया था ये दीपक कुमार और सुजीत, और एक और अज्ञात था जो कि धमका रहा था, पिस्तौल आपके सामने में है। वहीं के लोग नदी में लोग पकड़ दिए, हल्ला किए, पकड़ के थाना सूचना गया, रविंद्र बाबू गए और अफसर गए, वहाँ पकड़ के लागी पिस्तौल बरामद हुआ। और वहीं सुनील कुमार जो पूर्व केस के 20/21 है, काम संख्या है 2/21, उसका भी अभियुक्त था, वो भी गिरफ्तार हुआ है। एक चोरी केस का है 27/21 आदित्य कुमार झा, प्रेमनाथ झा है, वो भी गिरफ्तार हुआ है। एक शराब का केस है, अंग्रेजी शराब का केस है, कृष्ण कुमार और किशन यादव भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। लगातार छापामारी चल रहा है अपराधियों के विरुद्ध और शराब और शराबी कारोबारियों से लगातार अभियान चला जा रहा है। जो आप समय देख रहे हैं काफी उपलब्धि है थाना की, और हम लोग प्रशासनिक पद हेतु अनुरोध कर रहे हैं हम लोग पदाधिकारी से। और ये जो बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना की पुलिस ने 29 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खिरहर थाना की पुलिस ने 29 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान हिसार गांव निवासी विजय ठाकुर के रूप में बताई गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम एएसआई कुलदीप यादव दल बल के साथ संध्या गश्ती पर निकले थे। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर हिसार गांव पहुंची, जहां लोहा ग्रिल के दुकान से शराब को जब्त किया गया। साथ ही मौके से उस तस्कर को भी पकड़ लिया गया। इस बाबत थानाध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक ओर जहां कोरोना संक्रमण के चेन को रोकने के लिए लगातार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर इस लॉकडाउन की अवधि में चोरों का मनोबल भी बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ दिनों से खजौली थाना क्षेत्र से लगातार चोरी की खबरें सामने आई है। इसी बीच फिर खजौली के मंगती चौक से किराना की होलसेल दुकान से लाखों रुपए की चोरी कर ली गई है। हालांकि अज्ञात चोरों के खिलाफ दुकान मालिक ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
गौरतलब है कि 50,000 नगद समेत लगभग 4 लाख मूल्य का सामान चोरी कर लिया गया है। खजौली बाजार के मंगती चौक स्थित सेंट्रल बैंक के समीप शनिवार की रात चलंत प्रोजेक्ट के नाम से संचालित खुदरा व थोक विक्रेता के किराना दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने दुकान की एस्बेस्टस तोड़कर दुकान में रखे 50,000 नगद सहित करीब 4 लाख रुपए के सामान की चोरी कर ली। नरार गुलरिया टोल निवासी व दुकान के संचालक कमलवीर नारायण यादव ने इस संबंध में एफआईआर के लिए खजौली थाना में आवेदन दिया है। दर्ज एफआईआर के अनुसार यह घटना शनिवार के रात की है। वे जब रविवार की सुबह अपने दुकान खोले तो दुकान का छत टूटा हुआ पाया, दुकान में पानी घुसा था। अज्ञात चोरों के द्वारा दुकान में रखे 50,000 रुपए नगद सहित करीब 4 लाख रुपए का सामान चोरी कर लिया गया। घटना की सूचना उन्होंने खजौली थाना को दी। खजौली थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जायजा ली। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि दुकान संचालक के द्वारा इस संबंध में आवेदन दिया गया है। एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। बहरहाल अज्ञात चोरों ने दुकान में रखे 50,000 नगद सहित 30 टीन सरसों का तेल, 10 कार्टून मसाला सरसों तेल, 10 बोरा सागर दूध, 10 कार्टून गिट्स दूध, 20 किलो काली मिर्च, 10 किलो इलायची, 20 किलो जायफली सहित चाय पत्ती के बोरा व पैकेट, काजू, सुपारी, छहोरा, फॉर्च्यून तेल व कई सामग्री चुरा ले गए। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इससे पूर्व खजौली बाजार के पोस्ट ऑफिस चौक के समीप अज्ञात चोरों ने दुकान का दरवाजा तोड़कर एक दवा की दुकान से 2.5 लाख रुपए नगद चुराए थे। खजौली में बढ़ रहे चोरी की घटना में बाजार के व्यवसायी भयभीत हैं। बाजार में चोरी की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के कारण दुकानदार समय से दुकान बंद कर घर चले जाते हैं, जिसका पूरा फायदा चोर उठा रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व खजौली में प्रत्येक सप्ताह चोरी की घटना होती थी। कुछ दिनों से इस पर अंकुश लगा हुआ था, लेकिन फिर चोर बेखौफ होते जा रहे हैं, जिससे व्यवसायियों में दहशत व्याप्त है। वो हमें लिए ना दुकान खोल लिए, दुकान खोलने के बाद एक खोल लिए, एक खोलने के बाद देखे तो ऊपर एल्वेस्टर है, नीचा में सामान सब पूरा छिड़ियाल, ओहिमे से सामान सब चेक के लिए तो तेल पीना, तेल के बोतल, दूध सागर दूध अबै छै, भिक्स अबै छै, इलायची, काजू, किशमिश, बादाम, वो सब जितने चले ना सब जो कॉस्टली आइटम है वह सब निकालने छे। और जो है बिस्किट उस्किट छोड़ देने के कम दाम वाला सब चले, सीरियल चले, बिस्किट और चिप्स चेक देने, लेकिन जो कॉस्टली आइटम चले वो सब है निकाल लेंगे। कितने का सामान ले गया आपको? और पूरा सामान आंकड़ा ले लिए सर, तो 4 लाख के सामान चोरी हुआ जी। क्या नाम है आपका? कमलवीर नारायण यादव, घर नरार गुलरिया टोल। अब कल जो मैंने कितने बजे बंद कर गए थे दुकान? कल यहाँ से गए थे वही 11 बजे, 11:30। उसके बाद आज सुबह में आए हैं? जी जी। तो देखें जी क्या एल्वेस्टर हटा हुआ देखे हैं। अच्छा। तो प्रशासन यहाँ पहुँची थी? प्रशासन आए हुए थे, इंक्वायरी करके गए हैं। क्या बोले? बोले हैं ठीक है, हम इंक्वायरी कर लिए हैं, तो अब वो आगे कार्रवाई करेंगे। अब आवेदन दिए हैं? आवेदन दिए हैं। किस नाम से दुकान है? दुकान चलंत प्रोजेक्ट नाम से है। किस जगह पर? मंगती चौक सेंट्रल बैंक के। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया पंचायत के कोरिया घाट में जमीनी विवाद के मामले को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और देखते देखते मारपीट हिंसक झड़प में बदल गई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, वहीं 2 इलाजरत हैं। भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 1 के कोरिया घाट में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 2 की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब ग्रामीण अमीन के द्वारा जमीन मापी कराई जा रही थी। तभी दोनों पक्ष के लोगों के बीच विवाद शुरू हुआ, जो गोलीबारी पर जाकर खत्म हुई, जिसमें एक पक्ष के ललन कुमार यादव के पेट में गोली लगी, जबकि उसी पक्ष के महावीर यादव के हाथ में गोली लगी।
वहीं दूसरे पक्ष के शशि रोशन को फरसा से जख्मी किया गया। सभी जख्मियों को मधेपुर रेफरल अस्पताल ग्रामीणों के सहयोग से ले जाया गया, जहां डॉक्टर अंजुम हाशमी ने प्राथमिक उपचार के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ललन कुमार यादव के इलाज के दौरान मौत हो गई। भेजा थाना प्रभारी मनोज कुमार को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, पुलिस जवान के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए, जबकि कुछ ही देर बाद झंझारपुर के डीएसपी आशीष आनंद भी पहुंचकर पूरी जानकारी लिए व कोरियाघाट में शांति कायम रखने के लिए चौकीदार को नियुक्त कर दिया गया है। मृतक ललन कुमार के शव को भेजा थाना प्रभारी ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद थाना प्रभारी ने शव को परिजन के हवाले कर दिया। साथ ही ललन यादव के पेट से डॉक्टर के द्वारा निकाली गई गोली पुलिस ने बरामद कर ली है। क्या घटना का क्या कारण था, उस पर तहकीकात की गई और उनके परिजन से भी मिले हैं। और इस संदर्भ में कल भी थानाध्यक्ष द्वारा विजिट किया गया था और कल देर रात इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है, बॉडी कुछ देर में यहाँ पहुँच भी जाएगी। और घटना स्थल निरीक्षण से यह बात प्रकाश में सामने आई कि एक जमीन को विवाद लेकर के दोनों पक्ष में यह विवाद भरा। कल पंचायती भी थी और अमीन को भी बुलाया गया था, नापी का एक प्रोग्राम था, लेकिन एक पक्ष के द्वारा अधिक संख्या में लोगों को बुला करके हमला किया गया और फायरिंग भी की गई। इस संदर्भ में कई लोगों के नाम सामने भी आए हैं और हम लोग उस पर बहुत गंभीरता से कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इस कांड में कोई गिरफ्तारी है? अभी तो गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक जिसका इलाज चल रहा है वो अभी है। और इस संदर्भ में जो भी नाम हमारे सामने आए हैं, अभी फर्दबियान वहाँ DMCH में हुआ है, लेकिन स्थानीय स्तर पर हमने जो बातचीत की उसमें कई नाम सामने आए, इस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, घटना स्थल पर आप लोग गए, दोनों पक्ष के बीच कुछ लोगों का कहना है कि काफी तनाव है, उस संबंध में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? नहीं, तनाव के संदर्भ में वहाँ पर हम लोग चौकीदार प्रतिनियुक्त थे कल से ही। और कल जो भी CO साहब के द्वारा विजिट किया गया, उनके द्वारा बताया कि यह जो जमीन का मामला था वो अब सक्षम न्यायालय में से उसका सॉर्ट आउट होना था, लेकिन एक पक्ष के द्वारा उसमें दबंगगिरी की गई और यह क्राइम किया गया है। और हम लोग परिजनों का अपना नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी देकर के आए। हमारे चौकीदार भी वहाँ हैं। हम लोग एक एक पल की जानकारी ले रहे हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय को भी सारी घटना से अवगत कराया गया है। कल से वो भी हम लोग अलर्ट मोड में। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। सोमवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर मधुबनी सदर अस्पताल के परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यतः बैनर व पोस्टर के माध्यम से लोगों को तंबाकू सेवन न करने के प्रति जागरूक किया गया। उपस्थित कर्मियों ने तंबाकू सेवन न करने, न परिजनों व परिचितों के द्वारा करने देने की शपथ खाई। गौरतलब है कि मधुबनी जिले को व जिले में व्याप्त सभी सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर मरीजों को तथा उनके परिजनों को तंबाकू के सेवन से होने वाले खतरनाक बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई तथा इसका सेवन करने से परहेज करने की बातें बताई गई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल ANM, स्वास्थ्य कर्मी सभी लोगों ने यह शपथ लिया कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करेंगे व अपने परिजनों और परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों व किसी भी नशे का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही सदर अस्पताल के OPD, इमरजेंसी, DHS तथा अन्य कार्यालयों के बाहर बैनर, पोस्टर लगाकर तंबाकू के सेवन से परहेज करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर SP सिंह ने की। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि नशा भले ही शान और लत के लिए किया जाता हो, पर यह जिंदगी की बेवक्त आने वाली शाम का भी मुख्य कारण है। लोग भले ही इसका मजा दिन भर के कुछ समय के लिए लेते हैं, लेकिन यह मजा कब लोगों के लिए जिंदगी भर की सजा बन जाए, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पाबंदी है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने यह शपथ लिया कि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करेंगे व अपने परिजनों, परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों व किसी भी नशे का सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे। डॉक्टर सिंह ने बताया कि तंबाकू सिर्फ सेवन करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी खतरनाक है जो तंबाकू सेवन करने वालों के आसपास रहते हैं। कहा कि तंबाकू से न सिर्फ एक आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ता है, बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
लोगों को तंबाकू मुक्त और स्वस्थ बनाने के लिए तथा सभी स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए तंबाकू चबाने या धूम्रपान के द्वारा होने वाले सभी परेशानियों और स्वास्थ्य जटिलताओं से लोगों को आसानी से जागरूक बनाने के लिए पूरे विश्व भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस को आरंभ किया गया। तंबाकू के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। मधुबनी जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है। पिछले साल ही कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला पदाधिकारी के द्वारा आदेश जारी किया गया था, जिसमें निर्देशित किया गया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू व तंबाकू उत्पादों अथवा कोई अन्य पदार्थों का सेवन करके यत्र तत्र थूकने पर 6 माह का कैद अथवा 200 रुपए जुर्माने का निर्देश दिया गया। मधुबनी जिले में तंबाकू का सेवन करके यत्र तत्र थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है, साथ ही 6 माह की जेल भी हो सकती है। इधर उधर थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, इन सब के उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी तथा कोरोना, इंसेफेलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। आईपीसी की धारा 268 व 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरुद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है, तो उसे 6 माह का कारावास एवं अथवा 200 रुपए जुर्माना किया जा सकता है। मौके पर सदर अस्पताल के एनसीडीओ डॉक्टर एसपी सिंह, डीपीसी पंकज कुमार तथा सीड्स के प्रोग्राम ऑफिसर मनोज झा समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बिहार में 8 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, व्यापार के लिए मिली अतिरिक्त छूट। भारत नेपाल सीमा पर गंगौर एसएसबी कैंप के जवानों ने की कार्रवाई, 96 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक नैनो कार जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। बेनीपट्टी के बसैठ मालिकाना चौक पर ग्रामीणों ने पिस्टल से लैस अपराधी को सौंपा पुलिस के हवाले। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना की पुलिस ने 29 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। खजौली बाजार में किराना की होलसेल दुकान में हुई लाखों रुपए की चोरी। भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया पंचायत में 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प, 1 की मौत, 2 की हालत नाजुक। मधुबनी सदर अस्पताल में मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस, बैनर पोस्टर के माध्यम से किया गया जागरूक। जयनगर प्रखंड के कमलाबारी गोठ गांव में जल जमाव से परेशान है ग्रामीण। जयनगर में माकपा कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध जुलूस, रेलवे स्टेशन परिसर में किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया मास्क का वितरण। जयनगर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत का कमलाबारी गोठ गांव के ग्रामीण जल जमाव की समस्या से बेहद दर्दनाक स्थिति में जूझ रहे हैं। गौरतलब है कि नरहिया एनएच 227 निर्माण के बाद वैसे भी गांव की सभी सड़कें नीची हो गई है, लेकिन अब पुलिया बंद कर दिए जाने से जल निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिसके कारण गांव में बरसात का पानी पूरी तरह जम चुका है, साथ ही प्रदूषित होकर हवा में गंध भी फैला रहा है। जयनगर प्रखंड के बेलही पूर्वी पंचायत के कमलाबारी गोठ गांव के वार्ड नंबर 10, 11, 12 में बरसात के पानी के कारण जल जमाव की ऐसी समस्या उत्पन्न हो गई है कि जमा पानी के कारण हवा में दुर्गंध फैल रही है, जिससे इलाके में महामारी फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ग्रामीण मोहम्मद बेचन, सैरूल खातून, जैनब खातून, शिव नारायण, ऋषि कुमार, पप्पू कुमार चौधरी समेत कई ग्रामीणों ने बताया कि जयनगर नरहिया एनएच 227 निर्माण को लेकर सड़क की ऊंचाई की गई, जब गांव के समीप चौक पर एनएच के द्वारा पूर्व में जल निकासी के लिए पुलिया बना हुआ था, लेकिन नवनिर्मित एनएच के कारण पुलिया को निर्माण एजेंसी के द्वारा बंद करा दिया गया है, जिससे पानी की निकासी एक ओर से दूसरी ओर हो ही नहीं रही है। ग्रामीणों ने बताया कि जल जमाव की एक और समस्याओं में सड़क किनारे बसे लोगों के द्वारा सरकारी जमीन को अवैध रूप से कब्जा कर भवन निर्माण करने के लिए नाला का जगह अवरुद्ध हो गया है, जिससे जल निकासी बंद है। ग्रामीणों ने बताया कि एक ओर सरकार कोरोना महामारी से लड़ रही है और इधर जल जमाव के कारण हवा के साथ प्रदूषित दुर्गंध आसपास के क्षेत्रों में फैलने के कारण एक नए महामारी को निमंत्रण देने के बराबर है। प्रदूषित जमे पानी से ही गांव में आने जाने का एकमात्र रास्ता पर 2 फीट तक पानी जमा हुआ है। ग्रामीणों के द्वारा जल निकासी के लिए स्थानीय प्रशासन को दिया गया, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने बताया कि प्रशासनिक और पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा अविलंब जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो बाध्य होकर ग्रामीणों के द्वारा एनएच 227 को जाम किया जाएगा। सर, यहाँ समस्या ये है कि यहाँ पे जो है 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ है, जिसके गंध के कारण महामारी फैलने की बहुत ही ज्यादा आशंका फैली हुई है और एक लॉकडाउन जो चल रहा है उसके कारण और ज्यादा समस्या उत्पन्न होगी। यदि यहाँ का जो है पानी दूषित होगा तो ये हम समाज को जो है काफी ज्यादा दूषित कर सकता है। कौन पंचायत ये है सर? बेलही पूर्वी पंचायत, कमलाबाड़ी गोठ, वार्ड नंबर 10 और 11 दोनों के बीच में जो मेन सड़क जा रही है यहाँ एनएच 104 से लेकर बॉर्डर तक, इसका हाल ये है जो आप अपने सामने में देख सकते हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर। क्या बारिश हल्का भी बारिश होता है, गांव का पानी आके यहाँ रुक जाता है, 4-5 फुट तक पानी रुक जाता है यहाँ। दूसरी नंबर नाला बना नहीं है, नाला दोनों तरफ का बनाना जरूरी है सबसे पहला।
और तभी पानी निकासी होगा। इस तरफ जो है मान लीजिए मकान बन गया है, उस तरफ भी मकान बना लेगा, नाला बनेगा कहाँ? तो नाला निर्माण के लिए या पानी निकासी के लिए किस किस को आप आवेदन दिया? हमने जयनगर अनुमंडल को सूचना दिया है और लिखित में भी दिया है कि हम लोगों को दोनों तरफ का नाला इशू होना चाहिए, बनना चाहिए। लेकिन नाला निर्माण नहीं हुआ। नाला अभी तक जो है आया भी नहीं है देखने के लिए। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद बेस। की दिक्कत है ना? हमरा आर के दिक्कत है ये के पानी हेल के जाए छी, कहै छी कोरोना है आ ऐसे तो मलेरिया हैत तो केना जियब? कते दिना जियब? गंदी पर महके तमे दुकानदार प्याज छील के वो धो दिए, घर द्वार गरीब के गिरे है, वार्ड सदस्य के जिता के कौन फायदा है जोहा नाती के? मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। सोमवार को जयनगर के माकपा अंचल कमेटी के द्वारा प्रतिरोध कार्यक्रम के तहत प्रतिरोध जुलूस निकाला गया। साथ ही इस दौरान जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में सरकार के विरोध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। समस्तीपुर जिला कार्यालय पर सीपीआई-एम के विभूतिपुर विधायक सह राज्य सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड अजय कुमार की हत्या के इरादे से बीते 29 मई की रात अपराधियों के द्वारा गोलीबारी से बिहार की कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। माकपा अंचल कमेटी जयनगर ने पार्टी के द्वारा सोमवार को प्रतिरोध कार्यक्रम के तहत सीपीआई-एम कार्यालय जयनगर से प्रतिरोध जुलूस निकाला और रेलवे स्टेशन चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। सभा की अध्यक्षता किसान नेता कॉमरेड रामजी यादव ने की व संचालन सीपीआईएम के युवा नेता कुमार राणा प्रताप सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों सहित आला अधिकारियों को हत्या के इरादे से किए जाने वाले हमले के पीछे की साजिश की जांच के साथ अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं, लेकिन पुलिस ने हमले के संबंध में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। हमला से पूर्व समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक से पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिलकर कॉमरेड अजय कुमार की सुरक्षा और ज्यादा मजबूत करने की अपील की गई थी। साजिशकर्ताओं के द्वारा पार्टी जिला कार्यालय पर हमला पूर्व हमले की अगली कड़ी है। इस हमले में सुरक्षा गार्ड बुरी तरह घायल हैं और कार्यालय के सामानों को तहस नहस करने के साथ साथ बाहर खड़ी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। पार्टी इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है और उसके पीछे की राजनीतिक साजिश के उद्भेदन की भी मांग करती है। आयोजित सभा को डीवाईएफआई के राज्य उपाध्यक्ष शशिभूषण प्रसाद, अधिवक्ता चंदेश्वर यादव, सीपीआईएम के युवा नेता सह अधिवक्ता कुमार राणा प्रताप सिंह, कन्हैया कुमार चौधरी, जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार यादव, एसएफआई के जयनगर प्रभारी रविंद्र बिहारी उर्फ मोहन यादव, संजीव कुमार यादव, सुभाष चौधरी, रुद्र नारायण यादव, पवन यादव, श्याम सुंदर पासवान, शहर कमेटी सदस्य सुरेश गुप्ता, प्रमोद मंडल समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया। सीपीआईएम के द्वारा राज्य स्तरीय कॉल के तहत हम लाल झंडे के सिपाही लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं। यह पुतला दहन इसलिए आज बिहार के अंदर में नवनिर्वाचित विधायक लोग सुरक्षित नहीं है। आपको मालूम होगा 2 मई को जब समस्तीपुर विभूतिपुर के विधायक सीपीआईएम सचिव मंडल के साथी अजय कुमार एक कांग्रेस के यहाँ से साजिश में भोज खाकर आ रहे थे, गुंडों के द्वारा हथियार में लैस होकर उनको घेर कर उन पर हमला किया। उनके जो संरक्षक प्राप्त है उनके द्वारा उस गुंडे कि आज सूबे बिहार में सुशासन की सरकार कहने का दंभ भरने वाले लोग, वहाँ विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जन की बात ही क्या। यहाँ समस्तीपुर के नवनिर्वाचित विधायक अजय कुमार के दफ्तर पर सरे शाम हमला किया गया, ईट रोड़ा बरसाया गया, गोली चलाया गया और 72 घंटा के बाद दिखने के बाद भी अभी तक गुंडों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम मांग करते हैं कि अविलंब हमलावर गुंडा को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर जिला के अंदर में यह अजय कुमार जो विधायक है उनके ऊपर दूसरा हमला है। कहीं न कहीं समस्तीपुर के एसपी और सरकार की मिली भगत से यह हमला हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस घटना की न्यायिक जांच हो। अगर न्यायिक जांच नहीं होता है
हमलावर गिरफ्तार नहीं होता है और समस्तीपुर के एसपी के ऊपर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिन में इस कोरोना काल में भी हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर सेवा ही संगठन है कार्यक्रम के तहत भाजपा नगर मंडल कार्यकर्ता विभिन्न जगह पर विभिन्न प्रकार की सेवा पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में गंगासागर शक्ति केंद्र के बीच लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया, साथ ही कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक भी किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में सेवा ही संगठन है कार्यक्रम के तहत मधुबनी नगर मंडल के कार्यकर्ता ने गंगासागर शक्ति केंद्र पर मास्क का वितरण किया। वहीं प्रधानमंत्री ने आज मन की बात कार्यक्रम में महीने के अंतिम रविवार को गंगासागर शक्ति केंद्र पर नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी के अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं के बीच सुना गया। इस दौरान इस महामारी के समय में किस तरह से देश में कोरोना वायरस के कारण कोरोना वॉरियर्स अपने काम में लगे हुए हैं, किस तरह से महिला लोको पायलट के द्वारा भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन टैंकर को देश के हर कोने में पहुंचाया, वायुसेना का अहम किरदार, इन सब के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष सुबोध कुमार चौधरी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता इस विकट परिस्थिति में हर एक जगह अपने काम में लगे हैं और कुछ न कुछ लोगों तक सेवा पहुंचा रहे हैं। कार्यक्रम में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ध्रुव नारायण त्रिपाठी, किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष